वो कुछ बोल नहीं रहे। मणिपुर का जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा सिर्फ अफीम की खेती को लेकर है। अब सबको मिर्चा लग रही है कि वहाँ कैसे ये अफीम की खेती बंद करा दिया मोदी जी ने। सारा मुद्दा मेन यही है, इसी पे ये लोग आतंक मचा रहे हैं, इसी पे ये लोग सारा विपक्ष एक हो रखा है। इनका कमाई का जरिया ख़त्म हो गया है। सारा कमाई का जरिया इनका अफीम की खेती थी। अब माफियाएं सब एक हो गए हैं। यही माफिया चीन, बंगाल, सब जगह ये अफीम भेजते थे और सबको इन्होंने ड्रग्सी बना रखा था। यही सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसीलिए मोदी जी हमारे ने तुरंत एक्शन लिया और खड़े हुए, और कोई भी उनको नहीं डिगा सकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जय भाजपा तय भाजपा। आने वाले समय में मोदी सरकार ही रहेगी, योगी सरकार ही रहेगी। विपक्ष जो एकजुट हो रहा है, इंडिया गठबंधन जो बना रहा है, उसपे विपक्ष चाहे जितना एकजुट हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ भी नहीं होगा उनका। विपक्ष ऐसे ही हल्ला मचाएगा। अभी देखेगा आप, शांत होके बैठ जाएगा विपक्ष। अभी आप देखिए तो देखते रहिए आगे आगे। मोदी जी को ना कोई हिला सका है, ना भविष्य में कोई हिलाएगा उनको। विपक्ष ऐसे ही चिल्लाएगा और चिल्लाता हुआ शांत होकर बैठ जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं इस मुद्दे का जवाब देता हूं, मैं लोगों से बातचीत करता हूं। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हमको प्रधानमंत्री से ही जवाब चाहिए। आपको लगता है क्यों? प्रधानमंत्री से इसलिए जवाब चाह रहे हैं कि वो जिस दिन जवाब दे देंगे उस दिन ये सब एक हो जाएंगे, मतलब गर्त में घुस जाएंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब सांसद में आए और उन्होंने जो जैकेट पहनी, उसको पहन के पहले तो विपक्ष हैरान हो गया उनको देख करके और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। सब दुबक गए थे, हम तो देख रहे थे लाइव। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी सोच रख रहे हैं जो विपक्ष कभी सोच ही नहीं सकता इन सब चीज़ों की। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्या है कि सरकार गिरा देंगे। भैया चाहे वो जो भी लाएं, कुछ भी करें, कभी जिंदगी में लिख लीजिए, ये भविष्यवाणी है, मेरी नहीं। ये नस्तो तामस की भविष्यवाणी है कि उनको कोई भी हिला नहीं सकेगा। वो भविष्यवाणी करके जा चुके हैं और कभी उनको कोई डिगाएगा नहीं। मैम कह रहे हैं कि 2024 में जब से इंडिया गठबंधन बना है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है भाजपा सरकार में। 2024 में बड़ा बदलाव होने वाला है, आप लोगों का क्या कहना है? महिलाएं तो 2024 क्या, जब तक भाजपा की सरकार रहेगी जब तक सुरक्षित रहेंगी। 2014 से पहले महिलाएं सुरक्षित थी। हम बहन बेटियों का निकलना बिल्कुल घरों से मुश्किल था। कहीं भी छिनैती, कभी भी बलात्कार, आए दिन ये केस सुनाई देते थे। सपा सरकार में तो बिल्कुल सुरक्षित थी ही नहीं महिलाएं, तो बाकी किसी और सरकार के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता है। तय भाजपा, जय भाजपा। आगे भी 29 में भी भाजपा, 24 में भी भाजपा, लगातार भाजपा ही सरकार रहनी है। सांसद में घेरा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बातचीत करने के लिए बाध्य किया जा रहा है और अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। कह रहे हैं सरकार खतरे में पड़ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो वो सरकार को खतरे में डालने का बस कहते रहते हैं। आगे वो हश्र क्या होना है 2024 का, वो उनको अच्छे से पता है। इसलिए अभी से वो बहुत कुछ नाराजगी जताएंगे, बहुत कुछ करेंगे। विपक्ष के पास मुद्दा कोई भी नहीं है। विपक्ष का ये आरोप है कि मणिपुर में भाजपा की सरकार है, वहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सिर्फ मणिपुर पे ही विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? आप लोग को क्या लगता है? अब बातें तो वही हैं, घटना जाती। मैम क्या लगता है आपको कि जिस तरह के मुद्दे चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मणिपुर के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, क्या लगता है 2024 में कुछ असर पड़ेगा क्या इन सभी मुद्दों? देखिए, कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो जनता है वो बहुत ही समझदार है। वो एक पक्षीय बात ना तो सुनती है और ना ही पेपर में जो पढ़ा उसी को सच मान लेती। अपनी बुद्धि, अपनी विवेक से सोचने समझने की शक्ति है सबके अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हों या अन्य पार्टी के भी। अन्य पार्टी में भी जैसे कि वो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं पीएमजी के खिलाफ, या एकजुट हो रहे हैं, इंडिया नाम से एक नया गठबंधन कर रहे हैं। आप ये बताइए, वो गठबंधन कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें ये नहीं पता कि उनमें से उनका नेता कौन है। उनका आपस में खुद ही इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन, वो खुद नहीं कंफ्यूज हैं। वो क्या हो रहा है ना कि अचानक से एक उनके बीच में बम फट गया है। अब वो सब पागल हो रहे हैं, मतलब एक तरफ से उस कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हमें क्या करना। इस कंफ्यूजन में उन्होंने जनता को दिखाने के लिए एक अपना गैंग टाइप का बना लिया, पर उसका चेहरा वो खुद नहीं देख पा रहे हैं।
और छोटे से छोटे मुद्दे को भी वो हर चीज़ को प्रधानमंत्री से जोड़ के देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 2017 में योगी जी की सरकार पहली बार आई, दोबारा फिर 22 में चुन कर आए, क्या बदला महिलाओं के जीवन में? बहुत ज़्यादा। हम खुद भी एक मैं बिजनेस वुमेन हूँ और मैंने खुद अपने में और अपने बच्चों को, जैसे कि हमारी बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ पहले और अब के मुकाबले में देखती हूँ तो हम सच बताऊँ तो जितना फ्रीली मैं आज यहाँ पे खड़े होकर आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, शायद मुझे नहीं लगता कि मैं योगी जी की सरकार पे, मतलब उसके पहले मैं ऐसा फ्रीली घूम सकती थी। रात को 12 बजे मैं हूँ, चाहे हमारे घर बच्चियाँ हों, हम लोग आराम से घूम सकते हैं, कोई हमें उंगली उठाने वाला नहीं। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मुझे लगता है, उस समय पे हमें पुलिस से भी डर था, जो हमारे रक्षक थे, पर आज के समय में पुलिस हमारे मित्र हो गए। मोदी जी ने हमारे पुलिस मित्रों को हमारा रक्षक बना दिया है। तब हम लोग पुलिस पे भी भरोसा नहीं कर पाते थे, हम लोग अपने घर के अंदर ही अपने आप को सेफ समझते थे। आज यही अखिलेश यादव हैं जो कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, काला कपड़ा पहन के जा रहे हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। अखिलेश जी के बारे में मैं क्या बोलूं, अब उनके बारे में तो कौन नहीं जानता है। उनके समय में वो क्या करते थे महिलाओं के लिए, और उन्होंने तो सिर्फ वो नचनियों वाला डांस कराने के अलावा मुझे याद नहीं पड़ता कि अखिलेश सरकार ने कोई भी एक ऐसी चीज़ करी हो महिलाओं के लिए जो मील का पत्थर साबित हुई हो। देखिए ऐसा होता है ना, जब जिसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो अंड बंड बोलता है। ना उनकी बातों का कोई सर पैर है, ना उनकी बातों का कोई बेस है, कुछ भी नहीं है। वो सब बेसिर पैर की बातें करें। और मैं बताऊँ इन सब बातों का जवाब क्या है, सिर्फ हमारी सरकार जब आएगी सारी बातों पे विराम लग जाएगा और हम बोल के नहीं, हम करने पे विश्वास रखते हैं, हम वही जवाब देंगे उनको। मैम, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 सीट जीत रहे हैं, पूरी 80 की 80 कभी उत्तर प्रदेश। कभी ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए नहीं संभव है क्योंकि आज वो अपनी पोजीशन देख रहे हैं कि आज प्रेजेंट में क्या है। हर ओर एक ही पुकार है हमारे मोदी जी और योगी जी के लिए, इसके अलावा तो कोई चीज़ है नहीं है। तो अगर वो ये चिल्लाएंगे नहीं कि मैं 80 की 80 जीतूंगा, तो वो सपनों में कैसे आएंगे? आप ये बताइए, किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए हम क्या है कि लोगों के अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग लाते हैं कि नहीं मैं सिर्फ मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं नेगेटिव लाऊंगा तभी तो मैं बता पाऊंगा। इस समय महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा चल रही है। जब से मणिपुर इंसिडेंट हुआ का भाजपा सरकार में महिलाओं को आबरू को छीना जा रहा है, सुरक्षित नहीं है महिलाएं, इसलिए मैं सोचा आप लोग से थोड़ा बात करूं। आप ये हमको ये बताइए, क्या हम जो मणिपुर में हुआ उसको एक विपक्ष पक्ष की राजनीति नहीं समझ सकते हैं? आज वाले कांड के बाद भी तो यही हुआ था, भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन क्या हुआ, महिलाएं सुरक्षित है ना। और महिलाओं की परेशानियों को कभी अखिलेश सरकार या कांग्रेस सरकार ने नहीं देखा। आज मोदी जी के आते ही शौचालय बन गए महिलाओं के लिए। सबसे मेन मुद्दा, बड़ा मुद्दा ये है कि महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से कि शाम होने का इंतजार करती थी गांव की महिलाएं, आज वो शौचालय खुले में न जाके हर घर को पानी मिल गया, नल लग गए, छोटी छोटी चीज़ें। हर घर की बच्चियां आज स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही। विपक्ष ने कभी ये सोचा? इन सब चीज़ों के मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे होते हैं लाइफ के लिए, और महिलाएं अब जागरूक हैं, पढ़ी लिखी हैं, सब सक्षम है, स्वयं डिसीजन ले सकती है जनता। अब पहले वाली जनता नहीं बची और महिलाएं नहीं बची, जो उनके पति के कहने पे महिलाएं जाती थी वोट देने, अब सब स्वच्छंद हैं, महिलाएं भी स्वतंत्र होकर जीना चाह रही हैं। इसलिए आनी मोदी सरकार ही है, तय भाजपा, जय भाजपा, भाजपा ही है, रहेगी, आदि अंत तक भाजपा रहेगी। मैम कह रही हैं कि जो शौचालय तक नहीं बना पाए वो आज महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हम आपसे इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये विपक्ष की एक चाल हो सकती है, जो हमको मणिपुर का या कहीं का भी ये दिखा करके कि ये हमारी बीजेपी सरकार ने महिलाओं को असुरक्षित किया, ये हम उसको मात्र एक चाल भी समझ सकते हैं। क्योंकि आप ये बताइए, जो हम महिलाओं के लिए हर कदम पे एक रक्षा की एक नई नीति बना रहा है कि हाँ हमारी महिलाएं इस जगह पर सुरक्षित रहें। आप ये बताइए, हम लोगों को नहीं मालूम था कि हम महिलाओं को क्या क्या, हम लोगों की किस किस जगह प्रायोरिटी है, हम लोगों को कहाँ कहाँ सुरक्षा मिल सकती है। आज अगर हमको उस चीज़ की जानकारी दी जा रही है तो वहीं पे दूसरी जगह पर दूसरा कांड बताया जा रहा है। तो ये मात्र एक विपक्ष की चाल हो सकती है। बाकी आप अगर ये कहिए कि महिलाएं असुरक्षित हैं तो ये संभव नहीं था, न है, न होगा। जी मैम, मणिपुर घटना में भाजपा का कोई हाथ नहीं है। ये वहाँ के जो दो समुदाय के लोग आपस में भिड़े हैं, उनकी ये निंदनीय घटना थी, जिसमें हम सब महिलाएं बहुत
बहुत आहत हुए हैं और हमारे पीएम ने तो वहाँ के लिए जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, वो ऐलान कर ही चुके हैं। सवाल उठता है मैम, अगर इसी तरह की घटनाएं किसी अन्य, जैसे बंगाल में हाल फिलहाल में देखने को मिला था, बिहार में मिला था, वहाँ पे विपक्ष एकजुट नहीं होता है? बंगाल में तो बंगाल की सरकार जाने, जब वहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है तो वहाँ के औरतें क्या, कोई इंसान भी नहीं, आए दिन भाजपा वालों पे वहाँ पे खुद ही अटैक हो रहा है। लेकिन इस पे विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है, विपक्ष सिर्फ मणिपुर पे एकजुट हो रहा है। तो विपक्ष को तो एक मुद्दा चाहिए, एक बहाना चाहिए। विपक्ष तो यही चाहता ही है कि भाई कोई एक हम लोगों को ऐसा मुद्दा मिले, एक बहाना चाहिए जिससे हम लोग अपने प्रधानमंत्री को बदनाम कर सके, भाजपा को बदनाम कर सके। आप लोग जब से मोदी जी की सरकार आई है कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हम लोग मोदी जी की सरकार में ही सुरक्षित है भैया। इससे पहले जब समाजवादी की सरकार थी, 8 बजे से सारी दुकानें, मेरी खुद ही पार्लर था, मेरा कॉस्मेटिक का दुकान था, बेनीगंज करबला जैसे इलाकों में हम रहते हैं, हम लोग 8 ही बजे से अपने घर पहुंच जाते थे। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, मैं खुद अपना दुकान 10 बजे बंद करती हूँ, आराम से घर जाती हूँ, आराम से आती हूँ। तो महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है और हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अब वो लोग इंडिया गठबंधन बना लिए हैं और इसी मुद्दे को लेके जा रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा। इंडिया गठबंधन उनका चलेगा नहीं, इंडिया इंडिया ही रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या वो करेंगे? जब अपनी सत्ता में थी सरकार तब सुरक्षा नहीं दे पाया, जब सत्ता में नहीं है तो क्या सुरक्षित करेंगे? उनके राज में महिलाएं कितना सुरक्षित? 24 में आ रहे हैं ना सत्ता में, कहीं नहीं आ रहे हैं। ऐसे अपर्णा यादव भाजपा में ना आ जाती, अगर सपा में वो खुश होती और सुरक्षित होती तो भाजपा में कभी ना आती। शेर एक तरफ रहेगा, हमेशा रहा है और रहेगा शेर। ये गीदड़ भपकियों से डरने वाली भाजपा नहीं है, ये गीदड़ भपकियां हैं जो डरा रहा है। हाँ मैम, तो चलिए देखिए, ये हमारे साथ प्रयागराज की महिलाएं थी जिनसे वार्तालाप हुआ। 2024 में इनका साफ मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः वापसी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।